हे गाइस, आज मैं सी इंटरमीडिएट ग्रुप वन की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं फॉर द लास्ट 10 डेज टू सिक्योर इजी 240 प्लस मार्क्स। एंड भले ही आपका सिलेबस अभी 50% कंप्लीट हो या 100%, दिस वीडियो इज गोना बी एप्लीकेबल फॉर यू, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करने वाला हूं। आई एम गोना स्पीक अबाउट द डूज एंड डोंट्स जो आपको मैंडेटरीली फॉलो करना ही पड़ेगा इन योर फाइनल वीक बिफोर योर एग्जाम्स टू स्कोर रियल गुड मार्क्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं दैट हर एक पेपर में कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो इजी भी है एज वेल एज स्कोरिंग भी है। इसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है रिवीजन के दौरान, ताकि ये आपके स्ट्रेंथ बन जाए एंड यही चैप्टर्स आपके मार्क्स को 240 प्लस तक लेके जाएगा। सो अभी इन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि इजी एज वेल एज स्कोरिंग है, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, इंश्योरेंस क्लेम एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इस पोर्शन से पूरा 50 मार्क्स तो आ ही जाता है लगभग हर एक अटेम्प्ट में, एंड कुछ कुछ अटेम्प्ट में तो 60 मार्क्स तक गया है। सो आपको समझ में आ रहा है कि इसका वेटेज इतना ज्यादा है, आपको इसी को प्रायोरिटाइज करना है ड्यूरिंग योर रिवीजन एंड पूरा स्ट्रेंथ बना लेना है। इस पोर्शन से एक भी मार्क्स आपका रॉन्ग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इट इज स्कोरिंग एंड इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि अगर आप ये पूरा पोर्शन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ले, एक भी मार्क्स आपका कहीं कोई काट नहीं पाएगा। एंड स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स मैं एक चीज करता था, दैट इज हर एक चैप्टर का लास्ट 5 इलस्ट्रेशंस एंड लास्ट 5 बैक क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता था, क्योंकि मैंने नोटिस किया था वहीं से एक सिमिलर क्वेश्चन पीवाईक्यूज में दिए गए हैं एंड मेरे एग्जाम में भी यही हुआ था। सो मेक श्योर यू फॉलो दिस ट्रिक, एंड आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द स्ट्रेंथ पोर्शन ऑफ 50 मार्क्स, देन यू कैन कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द सिलेबस। जो भी आपने बाकी करा हुआ है वो आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ के बारे में, एंड यहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए अदर लॉज के सेगमेंट को, क्योंकि 4 चैप्टर से 40 मार्क्स आते हैं। एंड एक बार जब आपका अदर लॉज खत्म हो जाता है ना, आप थोड़ा सा टेंशन फ्री भी हो जाते हो, क्योंकि लॉ एक हेवी सब्जेक्ट है एंड इसमें सच में टेंशन होता है, क्योंकि इतना ज्यादा थ्योरी है। एक बार के लिए अदर लॉज खत्म हो जाता है ना, तो थोड़ा सा टेंशन कम हो जाता है कि चलो 40 मार्क्स तो सिक्योर हो गए। एंड ट्रस्ट मी, अदर लॉज कंप्लीट करने में बहुत कम टाइम लगता है कंपेयर टू योर वास्ट कंपनी लॉ। एंड एक जनरल सजेशन है फॉर द एंटायर पेपर ऑफ लॉ, दैट ट्राई टू डू मैक्सिमम ओरल रिविजन्स, जितना हो पाए आप ये कीजिए, क्योंकि मैं भी करता था एंड बहुत बेनिफिट मिला था। एग्जाम हॉल में रिकैपिचुलेट करने में बहुत ईजी हो जाता है इफ यू हैव एम्पल रिविजन्स। कमिंग टू कंपनी लॉ, यू शुड बी फोकसिंग ऑन चैप्टर 8, 9, 10। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा ईजी लगते थे, एंड यहां से यू कैन सिक्योर अनदर 20 to 25 मार्क्स। सो लॉ के बाद हम लोग कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं, एंड यहाँ पे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स यहाँ से 20 से 25 मार्क्स आते हैं, एंड स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजट यहाँ से 20 से 25 मार्क्स आते हैं। कॉस्टिंग के लिए एक बहुत सिंपल सा एडवाइस है, डो नॉट गो फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, उसी पे फोकस करो जो आईसीआई के एग्जाम्स में आता है। मैं अपने पुराने वीडियोस में अपना एक कहानी शेयर किया हूं, वेयर आई एक्सप्रेस्ड that I committed a mistake during my preparations, that मैं बहुत complex question solve करता था from some coaching material, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। प्लीज डो नॉट मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। आईसीआई का एग्जाम है, यू ऑलवेज हैव टू रेफर बैक टू योर आईसीआई मॉड्यूल, लाइक इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप कोई भी कोचिंग ले रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स के पोर्शन के बारे में, एंड यहाँ पे यू शुड बी फोकसिंग ऑन द रिवीजन ऑफ जीएसटी पोर्शन, क्योंकि 40 मार्क्स आपका इधर सिक्योर हो जाएगा। एंड जीएसटी वो पोर्शन है जो इनिशियली पढ़ते समय भी इजी लगता है एंड रिवीजन तो और जल्दी हो जाता है। एंड इनकम टैक्स के बारे में बात करें तो यहाँ से 60 मार्क्स आते हैं, बट ये पोर्शन काफी ज्यादा लेंदी है, एंड अगर आप इनिशियली टाइम नहीं दिए हो तो आपको अभी प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा। बट ये पोर्शन भी आप स्ट्रेटेजिकली पढ़ते हो तो काफी स्कोरिंग लगेगा। बेसिक कंसेप्ट्स एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, यहाँ से आप 9 to 12 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, एंड देन क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शंस वहां से और 9 to 12 मार्क्स, एंड देन एडवांस टैक्स, टीडीएस एज वेल एज रिटर्न ऑन इनकम वहां से और 9 to 12 मार्क्स। सो दीज आर 3 इजी पोर्शंस, इसको भी आप जल्दी से कंप्लीट कर लो, रिवाइज कर लो एंड स्ट्रेंथ बना लो, यहां से और मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। अगर आपका कोई ऐसा पेपर है जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, जिसमें आप नर्वस फील कर रहे हो, मेक श्योर यू आर पुलिंग इट अप। ऐसा गलती मत करना कि उसको वीक रहने दिए, क्योंकि सीए में यू हैव टू हैव अ बैलेंस इन बिटवीन ऑल द पेपर्स। इंडिविजुअली तो आपको पास करना ही है, प्लस एग्रीगेट भी लाना होता है। सो देयर आर 2 क्राइटेरियाज व्हिच यू नीड टू मीट, एंड इन दिस लिमिटेड टाइम यू नीड टू फॉलो द करेक्ट स्ट्रैटेजीज। करेक्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो वीकेस्ट पेपर को भी आप अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, एंड दैट्स व्हाई मैंने इंडिविजुअली हर एक पेपर के बारे में एक्सप्लेन करके रखा है इन दिस प्लेलिस्ट। सो आप डेफिनेटली यू कैन वॉच इट आउट एंड देख लोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा हर पेपर में 60 to 80 लाने का, भले ही वो कितना भी वीक हो आपका। Another thing, as you know, that ICAI material is the best. बट एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए आपको समराइज नोट्स का हेल्प तो चाहिए ही होता है। अगर आपके पास खुद का है, दैट्स बेस्ट।
बट नहीं है, यू शुड बी रेफरिंग समवन जिसका नोट्स कंसाइज भी हो एज वेल एज रेलेवेंट भी हो. एंड दैट्स व्हाई आई वुड रेफर टू यू द समराइज नोट्स ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी. एंड अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटा हुआ है, यू कैन डेफिनेटली कवर इट फ्रॉम हियर, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम समराइज नोट्स यू विल आल्सो गेट रिवीजन लेक्चर्स, जिससे लिमिटेड टाइम में आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा. एंड ऑल्सो आई फाउंड अ लिस्ट ऑफ मास्टर क्वेश्चंस हियर व्हिच विल हेल्प यू इन वन डे रिविजन, क्योंकि मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स एक ही क्वेश्चन में कवर हो जा रहे हैं. सो दैट वुड हेल्प यू इन अ क्विक रिविजन. And once you're done with the chapters of a subject, make sure you're solving the RTPs and MTPs applicable for your attempt. पुराने attempt की मत करने चले जाना, वरना amendments in the question ये देखना एक hassle हो जाएगा. And if you are nervous to give your CA intermediate exams, you're low on confidence, make sure you're solving more and more ICI level questions as well as giving mock test series. एंड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आई वुड रेफर टू यू द मॉक टेस्ट पेपर्स बाय ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी. हर सब्जेक्ट के लिए आपको 5 मॉक टेस्ट पेपर्स एंड देयर सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे. सो दैट्स सफिशिएंट प्रैक्टिस. ओके, ये आप कर लेते हो, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाएगा. एंड फॉर स्टूडेंट्स जिनको अपना राइटिंग स्पीड पे डाउट आ रहा है, अगर आप एक भी मॉक टेस्ट पेपर हाथ से लिख के दे देते हो ना, आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाएगा दैट यू आर कंप्लीटिंग इट ऑन टाइम. एंड इफ यू आर नॉट, यू विल एक्चुअली गेट एन आइडिया कि कितना फास्ट आपको लिखना पड़ेगा इन द एग्जाम हॉल. अदरवाइज अगर राइटिंग स्पीड का डर नहीं है, आप ओरली सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चंस को एंड सैंपल सॉल्यूशंस देख लीजिए. दैट वुड मीट द पर्पस. लास्टली आई हैव अ फ्यू इंपॉर्टेंट सजेशंस फॉर यू गाइस. एक तो आपको टेबल एंड चेयर में पढ़ना चाहिए इस फाइनल वीक में, क्योंकि एग्जाम में आपको टेबल एंड चेयर ही दिया जाएगा. यू नीड टू गेट हैबिचुएटेड टू दिस फॉर्मेट. द सेकंड थिंग इज दैट बिल्कुल भी 2 से 5 का टाइमिंग में सोना तो नहीं है, वरना एग्जाम भी उसी टाइमिंग में कंडक्ट होता है एंड आपको नींद आ जाएगा. थर्ड थिंग इज दैट ट्राई टू स्टडी इन 3 आवर स्लॉट्स. अगर आप 3 आवर्स का कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन का एक हैबिट बना लेते हैं घर पे, एग्जाम हॉल में भी वो 3 घंटे में आपको कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा. आप फुल फोकस से अपने एग्जाम के आंसर्स लिख सकेंगे. द फोर्थ थिंग इज दैट इस टाइम पे भी अगर आप दिन में 12 से 14 घंटा नहीं निकाल पा रहे हो, दैट्स अ प्रॉब्लम. So try to use my formula. मैं क्या करता था, I used to study for like in 3 hour slots, 4 slots a day, and that used to make 12 hours. And हर slot में ना एक theoretical subject रखता था and एक practical subject रखता था. इससे क्या होता था, इंसान बोर नहीं होता है and इसके साथ साथ efficiency भी बरकरार रहता है. So this is a hack which will help you. So these were my suggestions and it's definitely gonna help you. सो दैट इज इट गाइज. मैंने काफी सारे सजेशंस दे दिए इस वीडियो में एंड डेफिनेटली अगर आप इसको फॉलो करते हो, इट्स गोना बी यूजफुल टू यू. अगर आपको ग्रुप 2 के लिए एक सिमिलर वीडियो चाहिए, डू कमेंट डाउन. एंड लास्टली, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. ओके, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड एज वेल एज वर्किंग स्मार्ट. ओके, try to use the best of the strategies in this limited time and trust me, you'll get through. So that's it for now guys. Stay tuned, good luck and thank you.